अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर और दफातर में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि किस तरीके से आप मर्दों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनके वेलबींग का ख्याल रख सकते हैं। और आपने देखा कि नवंबर में हम मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ कवर करते हैं, दुनिया भर में इस पर बात होती है और पाकिस्तान में भी दुनिया भर में जो है मर्दों के आलमी दिन के हवाले से बात की गई है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मर्दों के मसाइल, चैलेंजेस और उसका बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये रेस हो रहे हैं और फिर उसका हल कैसे तलाश करना है। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशंस की वजह से मर्दों में ख़ुदकुशी का रुझान भी पाया जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देखें कि एक मर्द जो है वो क्राइसिस फेस कर रहा होता है, ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी के नाम पर, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए एक अहम पिलर समझा जाता है और है। इसी पर बात करेंगे कि कैसे इससे निकला जा सकता है और कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ जो माहिर नफ्सियात हैं वो भी प्रोग्राम में बात करेंगे, अपनी एक्सपर्ट राय देंगे और साइकोलॉजी में इसको कैसे देख सकते हैं और किस तरह से इसका हल तलाश कर सकते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम बात कर रहे हैं कि मर्दों के इश्यूज़ यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ, वेलबींग के हवाले से। और आपने देखा कि दुनिया भर में गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले ही इस पे बात शुरू हो गई थी। पाकिस्तान में भी हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के, क्योंकि डेफिनेटली हर मुल्क के इश्यूज़ अलग हैं, कल्चर अलग है। पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, इस पर बात करते हैं और क्या वजूहात है कि मुख्तलिफ मसाइल हम मर्दों के हवाले से देख रहे हैं। तो आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिदा तनवीर ने, प्रोफेसर हैं ज़ैबिस यूनिवर्सिटी की, और वो बहुत बेहतर तरीके से सारे मामलात जो है वो देख रही हैं। तो आपको ये बताएं कि किस तरह से ये चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं और क्या हो सकता है। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है डॉक्टर वजिया, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। ठीक है, डॉक्टर वजिया ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया है, आपको भी हम ऑन बोर्ड लेते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम बताएं कि क्या वजूहात हैं, ये जो मैन क्राइसिस है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं और दुनिया भर में, आलमी दुनिया में भी इस पर बात की जा रही है। आप क्या समझती हैं ये डिप्रेशंस, एंजाइटी, सुसाइड अटेम्प्ट्स, इनकी वजूहात क्यों बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। रीज़न बीइंग कि मैं सिर्फ एडल्ट नहीं बल्कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और उसमें मैं जो एक पेरेंटिंग है, शुरू से ही एक मेल पेरेंटिंग जो है हो रही होती है मेल चाइल्ड की, उससे उसके हवाले से स्टार्ट करूँगी कि ये बचपन से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, घर के एनवायरनमेंट से। और आप ये देखें कि जो मेल की अपब्रिंगिंग है, उसके ऊपर अवेयरनेस होना, उसके ऊपर ट्रेनिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर यही मेल जब सोसाइटी में बड़े होकर मूव करते हैं तो उनको अपने ही इमोशंस की अवेयरनेस नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर के एनवायरनमेंट के अंदर जो है फीमेल का रोल बहुत ज्यादा प्ले हो रहा होता है, बहन हो, मदर हो, राइट, जो जो अपब्रिंगिंग कर रही होती है। अब उसमें ये है कि मेल की जो अवेयरनेस है बहुत हद तक बढ़ गई है, इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत बेहतर हो गया, हम फादर के रोल्स बहुत अच्छे देख रहे हैं। बट जो कमी है, जो मैं कमी देख रही हूँ, वो ये है कि मेल की अपब्रिंगिंग के अंदर उसको इमोशंस को चैनलाइज करना नहीं सिखाया जाता। उसको बचपन से ही, छोटा है तो आउटडोर एक्टिविटीज में लगा देते हैं, ठीक है, बच्चे को पसंद होती है मेल चाइल्ड को, बट उसको एंगर रेजोल्यूशन नहीं सिखाया जाता, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सिखाया जाता, एंगर मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, राइट। इस तरह की चीजें ना होने की वजह से जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये जो चैनलाइज इमोशंस को चैनलाइज करने की टेक्निक्स है वो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं समझ आता कि वो अपसेट है या सुसाइडल हो रहे हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। जैसे कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो मेल्स के हुए थे, रीजन बीइंग कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस को ड्यूरिंग कोविड कैसे हैंडल करना है। अब मैंने क्यों कोविड का जिक्र किया, क्योंकि कोविड में हाईलाइट हुए, जबकि कोविड से पहले पोस्ट या प्री की बात करें
तो उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज थे लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अब क्या होता है कि जब मेल की मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होती तो उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और मेल लीडर होता है घर का, जब उसकी अपनी इमोशनल हेल्थ स्टेबल नहीं होती तो वो फाइनेंशियली जो है अपने आप को एक दौड़ में लगा देता है, रेस में लगा देता है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, अपनी मदर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता और अपनी औलाद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। वहां से क्या होता है कि फिर जब हम बीइंग अ वी आर अ सोशल एनिमल, हमें कनेक्शंस चाहिए होते हैं, तो जब मेल के सोशल कनेक्शंस नहीं, बॉन्ड नहीं बिल्ड होता, तो वो बहुत जल्दी जो है डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ये वजह है कि आपने देखा होगा कि हम आए रोज मेल से रिलेटेड हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स, कार्डियोजेनिक शॉक्स, इनको जो है बहुत ज्यादा ये रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, या हम देख रहे हैं कि मेल की सडन डेथ्स जो है ज्यादा देखी जा रही है। वो यही वजह है कि बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, रेस में लग जाना, इमोशनली डिसकनेक्टेड हो जाना, एंगर इश्यूज आ जाना। तो इस वजह से जो है मेल की मेंटल हेल्थ ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अच्छा, वजिया ये बताएं कि जो हम देख रहे होते हैं हमारे माशरे में, प्रॉब्लम ये है कि मर्दों को बचपन से ही चीज़ कह दी जाती है कि यू आर द टॉम बॉय, और तुम लीडर हो, और तुम लायन हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें चोट भी लगे तो बर्दाश्त करो, ये सख्ती। तो एहसासात का ताल्लुक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इंसान के रूह की बात करें तो आप समझती हैं कि उसकी जो रूह है, चाहे कोई भी हो, ये हिस्स जानवर में भी देखी गई है कि पैम्पर्ड होना सबको पसंद है, चाहे एक पौधा हो, जानवर हो, या अशरफुल मखलूक़ात में अगर हम इंसानों की बात करें। फिर हम जैसे माशरे में डिस्क्रिमिनेशन कर दी जाती है जेंडर वाइज, और बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आप समझती हैं कि बचपन से ही एक लड़के को, एक बच्चे को, अगर वो मेल है, उसको कह दिया जाता है कि चोट लगे तो रोना नहीं है, तुमने बर्दाश्त करना है, सख्त अपने आप को बनाओ, आगे सख्ती के साथ तुमने हालात का गुजारा करना है, हालात को देखना है। तो ये जो सोच है, ये किस तरह से एंजाइटी और डिसऑर्डर्स को सपोर्ट करती है आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैंने बच्चों में, मेल चाइल्ड में देखा है कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, मेल चाइल्ड, तो वो सबसे पहले यही चीज शेयर करने से घबरा रहे होते हैं कि हम तो लड़के हैं, हम तो बॉय हैं, हमें तो नहीं शेयर करना चाहिए, हमें तो नहीं रोना चाहिए, ये तो गर्ल्स करती हैं, गर्ल्स रोती हैं। सो वो देखिए, बचपन से लेबल, बच्चे को लेबलाइज करना सिखा दिया जाता है। सो ये जो मैंने इसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं, पूरी जिंदगी देखी है, पूरी लाइफ देखी है, वो कि वो उस मेल, जो बॉय है या जो मेल है, उस चीज से गुजरता है। बचपन की पेरेंटिंग बहुत काउंट होती है, और स्पेशली मैं एक चीज ऐड करूंगी कि मदर का रोल काउंट होता है, क्योंकि इमोशंस बच्चा सीखता है माँ से। तो माँ का जो रोल है, या घर में बड़ी बहन है उसका रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यहाँ ऐड करूंगी, अब ये रोल भी ना दो तरीके से प्ले होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए। या तो बच्चे को बिल्कुल कोल्ड कर देते हैं, डिस्कनेक्टेड, या तो बच्चे को हर छोटी से छोटी चीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। अब उसमें क्या है कि उसकी जेंडर रिलेटेड जो एक इमोशन होता है ना, उसको भी हमें माइंड में रखना है। जब वो बहुत ज्यादा गॉसिप्स में फिर लड़के चले जाते हैं, हमने देखा है कि अक्सर लड़के लड़कियों के मामला में बहुत ज्यादा इंटरफेयर लेने लग जाते हैं, घर के मामलों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। वो बाहर की लाइफ से ज्यादा जो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे ज्यादा उनको घर के गॉसिप्स में इंटरेस्ट हो जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो जिनमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनमें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं ये ऐड करूंगी कि बैलेंस पेरेंटिंग, स्पेशली मेल की, इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जब वो बैलेंस पेरेंटिंग नहीं होती है तो उसका, क्योंकि मेल जो है पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर देता है। देखिए, फीमेल की मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो फीमेल जो है उसकी जो कोप करने की स्ट्रैटेजीज है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मेल की नहीं होती है, मेल की फ्लेक्सिबिलिटी जरा कम होती है। इसी वजह से जब वो जो चीज सीख लेते हैं, वो लाइफ टाइम लेके चलते हैं। तो घर के अंदर स्पेशली मेल की जो जो बॉय है, आपका बॉय चाइल्ड है, उसके एक्सप्रेशन को लेके आपने बड़ा बैलेंस रखना होता है, और आपको उसकी तरबियत में बड़ी क्लैरिटी रखनी होती है, रेदर देन कि आप उसको लेबलाइज कर दें कि लड़कियों की तरह नहीं रोना है, या गर्ल्स की तरह आपने बात नहीं करनी है। और एक और चीज, जब मेल, हमने स्पेशली शादी के हवाले से मैंने नोट किया, जो मेरे पास कपल्स आते हैं, उसमें अगर मेल की पेरेंटिंग खराब हुई हुई है, खराब इन सेंस कि डिस्टर्ब पेरेंटिंग है, तो वो फिर क्लियर कट पर्सनालिटी में नजर आती है। वो कैसे? वो अपनी पार्टनर के साथ जो है अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते। वो अपने, और आजकल हम बहुत ज्यादा ये चीज देख रहे हैं कि जो इनसिक्योर मदर्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है कि शादी के बाद उन बॉयज का, उन मेल्स का अपनी वाइफ के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत पुअर होता है, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड नहीं बिल्ड होता, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग अपनी मदर के साथ बिल्ड हो गया होता है। तो बैलेंस उसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको शेयरिंग की फिर आदत नहीं रहती, उनको एक्सप्रेशन की आदत नहीं रहती, वो सिर्फ हर चीज अपनी मदर से ही शेयर करते हैं। सो ये जो शिफ्टिंग है ना, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है।
शादी के बाद के रोल्स भी डिफाइन होने चाहिए। जैसे जैसे मेल जो बड़ा होता है उसको पता होना चाहिए कि उसको वाइफ को लेके कैसे चलना है, उसको अपनी औलाद को कैसे लेके चलना है, और उसको जॉब को कैसे लेके चलना है। अगेन, जिन मेल के इमोशंस को इग्नोर किया जाता है बचपन से ही, वो बड़े होके निग्लेक्टेड फील करते हैं और बहुत कंप्लेन करते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो उनको समझ सके, और फिर अगर कोई उनको मिलता भी है तो वो शेयरिंग नहीं करते, बल्कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, और बहुत सारे मेल्स वैसे हैं जो मेडिकेशन पे हैं जो बताते नहीं है। घर वालों को भी नहीं पता होता कि वो मेडिकेशन पे होते हैं, लेकिन निग्लेक्ट करने की वजह से, ओवरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की वजह से, और ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से हम मेल की पर्सनालिटी को खराब कर देते हैं। राइट। अच्छा, वजिया ज़फ़र, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मर्दों की जो जहनी सेहत है और उनकी जो वेलबींग है उसमें औरत का किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और आपने जिन औरतों का किरदार की बात की वो माँ और बहन की है। फिर मर्द की ज़ात जो है वो मुख्तलिफ़ औरतों से ट्रांसफॉर्म होते हुए निकलते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। अब हम इस पर मज़ीद बात करेंगे कि मर्द का ताल्लुक़ औरत से, और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो बीवी से कितना इम्पॉर्टेंट है उसके वेलबींग को लेके, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम रेस होता है वो शादी के बाद होता है कि उसको कैसे मैनेज करना है अपने बीवी के साथ, और अगर घर में बहनें हैं या माँ है और उनके साथ तो असल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है और इससे निकलना कैसे। क्योंकि बुनियादी वजह हमारे माशरे में हम ये देख रहे हैं कि दीगर माशरे में तो मामला डिफरेंट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है सास बहू और उसमें मर्द का किरदार। इसी पे बात करने के लिए सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के। इसके अलावा क्लिनिक भी देख रहे हैं और काफ़ी रिसर्च है एकेडमिक्स में भी उनकी। हम वेलकम करेंगे सैयद आफ्ताब शाह को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, दुनिया भर में इस मर्दों के आलमी दिन पर बात की गई है, और दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके मर्दों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, दीगर जो मर्द हैं उनके दीगर मसाइल हैं। हमारे साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं अगर पाकिस्तान की बात करें, और हमारी सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटी है, इसमें कल्चर का बड़ा अहम किरदार है, और आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं। मिस वजिया ज़फ़र अभी एक डिस्कशन कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि औरतों का बड़ा किरदार है मर्दों के जहनी और वेलबींग के हवाले से। उन्होंने माँ और बेटी के और बहन की चीज़ों को बता दिया। अब मैं आपसे सवाल करूँगा कि शादी के बाद मर्दों के एंजाइटी और उनके डिसऑर्डर्स, उनके वेलबींग, उनकी दिमागी सेहत बिगड़ती जाती है, ये क्या चैलेंजेस हैं, ये इश्यूज़ क्या हैं, और इससे कैसे निकला जा सकता है? क्योंकि हम सुसाइड अटैम्प्ट्स भी देख रहे हैं, एंजाइटी भी देख रहे हैं, फिर मर्द समझता है सोल्यूशन ये दूसरी शादी कर लो, वो भी नाकाम हो गई, फिर सेपरेशन, फिर तीसरी शादी कर लो। औरत का बड़ा अहम किरदार है मर्द की ज़िंदगी में, आप क्या कहेंगे? शादी जो है जैसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर, कि इंसान की जहनी सेहत को बल्कि महफूज करते बचाता है दूसरी चीज़ों से जो इर्द गिर्द उसके अंदर एनजाइटी और स्ट्रेस होता है। तो हमारे जो बड़े कहते थे कि कोई भी मसला होता था लड़के की ज़िंदगी में, वो कहते थे इसकी जल्दी से शादी करा दो, मसले हल हो जाएंगे। ये वो तो मसले हल नहीं होते। डेफिनेटली मैं उस तरफ से बात नहीं कर रहा कि आपको रीज़न होना चाहिए कि जैसे होता है ना, एक मर्द की एक एसेंशली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी ये है कि उसके ऊपर जो कि उसकी फैमिली की वेलबींग है, जो उसकी इमीडिएट फैमिली है, वो उसका उसने ध्यान रखना है और ख़्याल रखना है, और उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसने उठानी है, और इर्द गिर्द जो जितनी भी उसकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका ख्याल रखना है। अब ये ख्याल रखना मतलब है प्रोटेक्शन उनको देना। अब वो प्रोटेक्शन रोल अपनी बहन को दे सकता है, माँ को दे सकता है, और उसके अलावा फाइनेंशियल ऑल्सो ऑब्लिगेशन जो उसके ऊपर आती है। अब ये उसके ऊपर स्ट्रेस है, ये जिम्मेदारी समझें कि क्रॉस कल्चरली हर माशरे में मर्द को दी जाती है, और इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से भी है कि एक मर्द को शिकार करना होता है, वो बाहर जाता है, वो चीज़ें उसने अपने आप को प्रूव करना है। अब वो जो प्रूव करने का होता है उसके अंदर जाहिर बात है एक एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा रोल है। मैं शादी का, आपने औरत से शुरू की थी बात, मैं बात करूँगा एम्प्लॉयर की, कि एम्प्लॉयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब मर्द जो है वो इतना एक्सप्रेसिव होता नहीं है बनस्बत एक औरत के। औरत एक्सप्रेसिव होती है, उसके पास वो सारे जुमले होते हैं, या उसके पास पूरी एक चीज़ होती है। दैट्स व्हाई यू कांट विन एन आर्गुमेंट विद योर वाइफ एंड जनरली विद एनी वुमन, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर कोई सेक्सिज्म है, ऑब्वियसली वो बहुत ही अपने हिसाब से सोफिस्टिकेटेड तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। इसी वजह से जितने भी पेशे आपको कम्युनिकेशन के नज़र आएंगे उसमें औरतें होती हैं।
अब मर्द अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, उसके अंदर वो स्ट्रेस चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उसके ने कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करनी है, वो मीट नहीं कर पा रहा, उसके अंदर स्ट्रेस उसका बढ़ता जा रहा है, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी उसका है कि यहाँ पे उसकी तोंत बढ़ती जा रही है, बेली फैट, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठ रहा है। अब वो स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो है वो सिगरेट भी पी रहा है, फिर उसकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स भी हो रही हैं, तो वो खाने पीने का नहीं ध्यान रख रहा, और बहुत ही अजीब किस्म के खाने, जो उसको ऑफिस में जो खाना मिला उसी वक्त ही वो खा लिया उसने, अनहाइजीनिक खाना खा लिया, और उसके बाद जो है अपना ध्यान ना रखना, अपना ख्याल ना रखना, और फिर जब घर इंसान जाता है तो फिर वो और मामलात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप पहले से घर का स्ट्रेस लेके आ रहे हो। मैं कुछ टेक्निक्स तो बताऊंगा शो के अंदर ही कि किस तरीके से आप कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, लेकिन शादी, एम्प्लॉयर आपका, गवर्नमेंट, ये तीन समझे एक नेक्सस है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एक मर्द की जहनी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर, और ये तीनों बहुत बड़ा एक रोल भी अदा कर सकते हैं इन इम्प्रूविंग द मैन्स मेंटल हेल्थ। औरत का ये होगा कि वो ये जिम्मेदारी को समझे जो उसके ऊपर सौंपी है सोसाइटी ने और मज़हब ने और हर तरीके से, और उसके लिए एक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव प्रोवाइड करे जो कि बहुत ही सपोर्टिव हो, नर्चरिंग हो, माँ की तरह हो, माँ ना हो। अब मैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर डिस्टिंक्शन हो, माँ की तरह हो, माँ ना हो, कि ऐसा ना हो कि बिन बताए चीज़ें मिल जाना, ये होता है एक माँ का, और एक होता है चीज़ें मांगनी पड़ती हैं अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके। अच्छा आफताब साहब, बहुत बुनियादी और बहुत सेंसिटिव इशू है हमारी, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो हम देख रहे होते हैं अपने सराउंडिंग्स में या इन्वायरमेंट या माहौल में कि औरतें बीवी की सूरत में मियाँ को किस वक्त आए हो, कब जाओगे, कहाँ बैठे हो, दोस्तों में क्यों बैठे हो, मुझे वीडियो कॉल पे बताओ, मुझे आज अम्मा के यहाँ छोड़ना था, तरह बनो, माँ नहीं बनो। हाँ, तो आपके ही बात, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या कल्चर सही है, क्या औरतों की सोच को बदलने की भी ज़रूरत है? फिर हमने कहा कि मर्दों को के सॉल्यूशंस पे हम बात करें, क्या औरतों को भी अपना, मैं शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली औरतों में माँ भी आएगी, बहन भी आएगी, बीवियों की बात कर रहा हूँ, एक टिपिकल सोच, टिपिकल का वर्ड इसका ये सेंस नहीं है कि बिल्कुल ही मैं गलत उस पर चले जाऊँगा। ऑफ कोर्स वी लव आवर कल्चर, कल्चर से बड़ा ताल्लुक़ है, हम बहुत बेहतर हैं बहुतों से, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और आप भी इस पर बात करेंगे कि कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम हिपोक्रेसी की तरह, बिल्कुल बिल्कुल, कि अपनी बीवियाँ अपने फेवर की बात बड़ी आसानी से रख देंगी कि यार ये सही है, और जहाँ पर आप उनको लगे कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो उसमें वो कहेंगी कि नहीं ये मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। तो आप समझते हैं कि बीवियों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, जैसे मैंने वो एक बात आपको कही ना, वो बहुत ही बुनियादी है कि एक मर्द को वो रोल दिया गया हुआ है कि आपने एक ब्रेड विनर हो, आपने शिकार करना है, पैसे कमाने, अपने बच्चों का देखभाल करनी है और हिफाजत महफूज रखें। मर्द होने का मतलब यही है, बीइंग द प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑफ योर फैमिली, एटलीस्ट ट्रेडिशनली स्पीकिंग। अब एक औरत के पास चॉइस होती है, एक औरत के पास ये चॉइस है कि या तो मैं काम करूं, कम्युनिकेशन का इशू है, ज़्यादातर लड़ाइयाँ झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान अगर होते हैं वो फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर होते हैं, राइट। अगर के फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर होते हैं, उस पर कम्युनिकेट कैसा किया जा रहा है एक दूसरे से। एक औरत है जो डिसाइड करती है कि मुझे काम करना है, और एक औरत है जो डिसाइड करती है कि मुझे काम नहीं करना है। जिसने काम नहीं करना है तो वो दोनों में कोई भी सही और गलत नहीं है। जिसने काम नहीं करना है उसने एक बहुत ही सपोर्टिव रोल अदा करना है बाय नॉट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, जो कि एक इंसान की बाउंड्री भी क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल एक आपके वर्क लाइफ बैलेंस होता है, एक टाइम से दूसरे टाइम पर आप वापस घर आते हो, और आपकी पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि मेरे पार्टनर का रूटीन, मेरे हस्बैंड का रूटीन और स्केड्यूल क्या है, और वो रूटीन और स्केड्यूल से जैसे ही बाहर जाता है इंसान, तो ये है एक बहुत ही डिस्टिंक्शन है औरतों को मैं बताना चाहूँगा कंसर्न और कंट्रोल में। आप फोन कर रहे हो कंसर्न के लिए कि तुमने खाना खाया है, तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक तो हो, लेकिन ये जब ये साउंड करता है ना, ये इल्ज़ाम तराशी ना इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ नहीं होना चाहिए कि ऐसा जो सवाल पूछ रहा है कि भाई आप कहाँ पर हैं। इंटरोगेशन नहीं होनी चाहिए, इट कांट बी कंट्रोल, इट हैज टू बी कंसर्न कि मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा था, पहले यहाँ से शुरू करना चाहिए, और फिर तुम कहाँ हो, तुम वाला जो शुरू होता है ना, तुम कहाँ हो, वो बस वो डिफेंस वीडियो कॉल पे आओ कि यू से कोई भी जुमला अगर। ठीक है, आफ्ताब साहब आपको रोकेंगे, हमें ज्वाइन किया है पैनल में डॉक्टर खालिदा तनवीर ने, और एकेडमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, और मैम प्रोफेसर हैं ज़ैबिस यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर खालिदा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है मैम? ठीक है, डॉक्टर खालिदा के साथ मौजूद हैं वजिया ज़फ़र। वजिया, ये बताइएगा
कि जिस तरह से आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं कि कंसर्न को लेके ख़वातीन और वाइफ्स का जो रोल है, आप कितना अग्री करती हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कह रहे हैं कि जो बीवियां हैं जो उनको थोड़ा सा अपने आप को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, और कंसर्न अगर शो कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार भी वो देखें कि किस तरह से करना है क्या नहीं करना। कितना इनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप, इनके ओपिनियन को अग्री करती हैं मैम? मैंने जैसे अपनी बात अब स्टार्ट की थी तो मैंने उसमें कहा था जो इनसिक्योर मदर्स होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं, इसी तरह जो वाइफ इनसिक्योर होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं। और कंट्रोलिंग बिहेवियर हर सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, राइट। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली जब रिलेशनशिप नहीं होता है तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो शक की बेस पे या ट्रस्ट ना होने की बेस पे वो रिलेशन चलना शुरू होता है तो उसमें कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता है। और वो कंट्रोल जितना ज़्यादा बढ़ता है, दोनों पार्टनर्स की मैं बात करूँगी, मैं किसी एक की बात नहीं करूँगी, कंसर्न दोनों को होना चाहिए। बट होता क्या है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप को प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही शादी होती है तो हम उस पर्सन को लेके इतना कंट्रोलिंग हो जाते हैं, इवन कि वो अपनी फैमिली में अगर कुछ कर रहा है तो उस पर भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों की बल्कि दोनों सूत्रों में बात करूंगी, मेल की भी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये दो साइड प्ले होता है रोल। अगर मेल कंट्रोल कर रहा है तो फीमेल के अंदर भी कहीं ना कहीं वो कॉपी करने लग जाती है, उस इमिटेट करने लग जाती है उस बिहेवियर को। तो दोनों में जो है कंसर्न ज्यादा होने से या अंडरस्टैंडिंग होने से क्या होता है कि रिलेशनशिप फ्लरिश करता है। कंट्रोल से क्या होता है कि झूठ आना शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट और लूज होना शुरू हो जाता है और इंसान जो है उस रिलेशनशिप में डरना शुरू हो जाता है। जब आप किसी रिश्ते में डरना शुरू हो जाते हैं और आपको हमेशा ये डर रहता है कि मुझ पे अभी कोई इल्जाम लग जाएगा, अभी कोई सवाल उठ जाएगा मेरे ऊपर, तो वहां से वो रिलेशनशिप जो है ना उसकी वो वीक पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। और फिर आगे जाके ये फिर पेरेंटिंग में भी खराबियां करते हैं। तो मैं यह चीज ऐड करूंगी, येस आई डू एग्री कि कंट्रोलिंग बिहेवियर हर सूरत जो है वो इग्नोर करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। स्पेशली देखिए, स्पेशली अगर किसी फीमेल को लगता है ना कि उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ रही है या हस्बैंड के कोई एक्शन ऐसे है जिसकी वजह से आ रही है, तो वो कम्युनिकेट करे। जैसे जो आफ्ताब सर है वो भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन जो है मेन जड़ कपल्स के अंदर जो लड़ाई का होता है ना, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से होता है। बीइंग अ फीमेल, मैंने जो कपल सेशंस भी लिए, मैंने फीमेल की एक चीज नोट की कि फीमेल चाह रही होती है कि बिना बोले उनकी बात उनके हस्बैंड समझ जाए। तो उसमें और ज्यादा क्लैश होता है कि जब तक आप उस रिलेशन में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और कम्युनिकेट भी आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में नहीं, अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में, कंसर्न ठीक की है फॉर्म वजिया, में। कम्युनिकेशन पे तो बात हो चुकी है, ठीक है। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डोमिनेशन का, ठीक है। औरतों के अंदर हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि एक रोल है बीवियों का डोमिनेट करना मियाँ को, और दिखाना भी है लोगों को कि हम डोमिनेट कंट्रोल करके, जैसे कंट्रोलिंग पे अभी हमने बात की है। दूसरा मेरा आपसे बड़ा अहम सवाल ये कि औरत ये एक्सपेक्ट करती है कि मर्द उसके लिए सब कुछ करे। वो खुद किराए के घर में भी रहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसको जिसका मर्द शौहर है वो उसको अलहदा घर भी बना कर दे। फिर वो ये भी चाहती है कि वो जो उसकी सास है यानी कि उस मर्द की माँ है उससे कम ताल्लुक रखे, बहनों से ताल्लुक कम करे। अटेंशन सीकर के नाम पर हम बहुत सारे इश्यूज एड्रेस होते हुए देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इश्यूज हैं, पंजाब में भी हमने एक केस देखा जिसमें मारा गया था, और ड्रामे भी हम देख रहे हैं, उसकी भी अक्कासी कुछ इस तरह की हो रही है। तो आप समझती हैं कि जो औरत का किरदार है, मर्द का तो ठीक है हम इस पर काफ़ी बात करते हैं, पूरा साल हमें लगता है कि हम माशरे में सिर्फ औरतों के हुकूक की बात करें, और करनी भी चाहिए, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर औरतों को बैठ के जो है वो कर रहे हैं कि जी गलत है। आज का स्पेसिफिक टॉपिक ये मर्द की, क्योंकि ये बड़ा इग्नोर हो जाता है, पूरा साल इस पर बात नहीं होती। मेरा बड़ा शॉर्ट सवाल आपसे ये है कि डोमिनेशन और एक्सपेक्टेशंस, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, डोमिनेशन इज समथिंग एल्स, बट यस एक्सपेक्टेशन दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे पे होती है। यहाँ पे मैं क्योंकि कपल सेशंस पे लेती हूँ ना, तो मैं यहाँ ऐड करूंगी, जैसे आपने कहा कि न्यू फैमिली के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें मैंने नोट किया कि उसमें कम ताल्लुक का जो मैंने उसमें पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव दोनों काउंट होते हैं, सिर्फ नेगेटिव नहीं होते। बट डेफिनेटली सिर्फ मेल के ऊपर ही प्रेशर आए कि वो ही फाइनेंशियल चीजें देखिए और फीमेल की जो इमोशनल चीजें वो कनेक्ट ना करें, तो ये तो हमने पॉइंट इसको क्लियर किया। लेकिन फैमिली से रिलेटेड मैं यहाँ ऐड करूंगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फैमिली के डायनामिक्स भी तो आप देखें ना कैसे है, राइट। जो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्वेशन किया है, जब शादी होती है तो लड़का और लड़की के रिलेशनशिप से ज्यादा फैमिली बॉन्ड पे ज्यादा फोकस किया जाता है,
जिसकी वजह से दोनों में क्लैश पूरी जिंदगी नहीं खत्म होते, और शुरू में जो क्लैश पड़ जाते हैं वो बहुत लाइफ में आगे तक जाते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि दोनों की तरफ, लड़का हो या लड़की हो, लड़की भी की भी फैमिली बहुत इन्वॉल्वमेंट करती है, तो पहले उस रिलेशनशिप को थोड़ी स्पेस दे दोनों फैमिलीज। जब वो एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, बच्चों की, फाइनेंसिस की, कमिटमेंट्स की। तो जब वो दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे, तो वो कभी भी एक दूसरे की फैमिलीज को भी लेके नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल कट ऑफ करना इज ठीक है। समथिंग एल्स, बट आई थिंक बाउंड्रीज की बहुत जरूरत है। यू आर राइट। वजिया, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम दूसरे इश्यूज पर बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है। कि आप सही बात कर रही हैं, मेल फीमेल दोनों एक्सपेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो मामलाती ज़िंदगी आगे बढ़ेंगे। फिर सर आफ्ताब का भी फीडबैक लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी टॉपिक पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे हैं मर्दों की सेहत के हवाले से, उनकी मेंटल वेलबींग के हवाले से, और हमारे साथ मुख्तलिफ पैनलिस्ट बैठे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, और एक और पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मिस इरम ज़िया हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलिंग करती हैं, एकेडमिक से उनका ताल्लुक है, और मैम इस सब्जेक्ट पे बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। मैम इरम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? सलाम रोहेल एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले एक नुक्ता हमने उठाया एक्सपेक्टेशंस का और डोमिनेशन का। ख़ास तौर पे हम कुछ ख़वातीन में देखते हैं। मैं आप हर ख़वातीन की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा वज़न बढ़ गया ख़वातीन का, तो अब थोड़ा संभल कर ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि आप समझती हैं कि कुछ ख़वातीन ये सोच रखती हैं मर्दों के हवाले से उनको डोमिनेट करना, फिर कहती हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मुझे इस वक्त यहाँ छोड़ दो, मुझे ऐसे माहौल चाहिए, मुझे ये नहीं करना, अननेसेसरी कंप्लेंट्स करना और मर्द की को एक तंग करना, उसके दिमाग पर जोर डालना, उसकी सेहत से को मुतासर करना, ये बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है हमारे माशरे में। आप क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू वेरी मच रोहेल। तुम्हारे जितने भी देखो सवाल हैं, पहली बात ये कि हु विल डिसाइड कि उस औरत ने अपने मियाँ से उस वक्त जो बात कही है तो वो उस पर प्रेशर डाल रही है या वो बात कहना उसका हक है। मेरे ख्याल से तुम्हारी ये जितनी भी गुफ्तगू है ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते के नज़दीक, जितना मैं समझ सकी हूँ, घूम रही है। देखो, अल्लाह ने मर्द को औरत का और औरत को मर्द का लिबास बनाया है। अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया है, दूसरे के लिए कंफर्ट जोन बनाया है, दूसरे को सहारा देने के लिए बनाया है कि आप एक दूसरे को मेंटल पीस दें, आप एक दूसरे का ख्याल रखें, उनकी लाइफ को हेल ना बनाएं। लेकिन अब बात यह है कि अगर बीवी ये डिमांड कर रही है कि मुझे मेरे मैके जाना है और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी है, तो एट द सेम टाइम कुछ मर्द हजरात हमारे माशरे में ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि नहीं, अभी तो होकर आई थी, क्या जरूरत है रोज माँ के घर। अगर उसने अपना काम कर लिया है, अगर घर में उसके ऊपर उस वक्त फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो कुछ ही मेंटल पीस के लिए अपनी माँ के घर या अपने कुछ फ्रेंड्स में जाना चाहती है, तो देखो वहां रोकना उसको भी तो प्रेशराइज करना है ना। मेरे नजदीक रोहेल, औरत की मिसाल हमेशा एक घने दरख्त की है, और वो दरख्त की छांव में जब पूरा खानदान बैठ के सुस्ताता है और आप चाहते हैं कि वो दरख्त घना रहे, तो आपको उसकी जड़ों में पानी डालना है। तो ये तुम्हारे जितने सवाल है ना, इसमें सबसे पहले ये कि पैरामीटर्स कौन डिसाइड करेगा कि आया वो वाकई फोर्स कर रही है, वो मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही है, वो उसके लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन रही है। तमाम चीजें एक टैबू की तरह उसके हस्बैंड ने और उसके घर वालों ने बना ली कि भाई वो तो ऑफिस से आता है तो वो थका हारा वो उसके पीछे पड़ जाती है। अच्छा, अगर उससे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तो ये बातें बैठ के समझ के करने की होती हैं। अपने रिश्ते को मैं दोनों को कहूंगी कि रिस्पेक्ट दीजिए, ख्याल रखिए, लिमिट्स का ख्याल रखिए। ना बीवी अपनी लिमिट्स क्रॉस करे, ना हस्बैंड अपनी लिमिट्स क्रॉस करे। और जब आप ये नहीं करेंगे तो देखो फिर 100% आपका जो रिलेशन होगा वो एक पॉजिटिव होगा,
क्योंकि आपके आगे एक नस्ल है। ठीक है। अगर अच्छा, आपके मैं मेरा रिलेशन में करें, लेकिन मर्दों का जो इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आता है। ठीक है, दूसरे ममालिक में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान की एक रिसर्च की बात करें तो उसमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों की होती है, और जिसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप मुझे इन शॉर्ट ये बताइए कि क्या सिर्फ कमाने की जिम्मेदारी मर्दों की ही है? देखो, पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हमारे मजहब में है कि मर्द घर का कफील है। जो ब्रेड अर्नर है ना, वो मर्द है। अब उसे जिम्मेदारी पूरी करनी है। हाँ, ये है कि आप इतने सुनहरे ख्वाब ना दिखाएं। आपकी बीवी को इतना समझदार होना चाहिए कि हम दोनों ने मिलके चलाना। और इस्लाम से हमको ये भी एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि जब सहाबी जंगों में होते थे, वो दूसरे काम करते थे, तो सहाबियात कमाती थी। वो अपने शौहरों के खर्चे भी उठाती थी, अपने बच्चों के भी उठाती थी। तो बिल्कुल औरत को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आज की औरत को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने फाइनेंशियल बर्डन्स का हम शिकार है। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जब औरत कुछ कमाती है, तो क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब सहाबियात आपके पास आती थी और फरमाती थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो कुछ कमाया वो अपने घर पे खर्च किया, तो हमारे पास खैरात और सदका देने के लिए कुछ नहीं बचता। तो आपने फरमाया कि तुम जो कुछ अपने शौहर और बच्चों पे खर्च करती हो, वो तुम्हें 2 अजर मिलते हैं। एक तो उनकी किफालत करने के, और दूसरे सदके के। तो औरत को तो अल्लाह ने बड़ा मुकाम दे दिया, तो वो ठीक, तमाम खवातीन जो सही अपने है। घर में आपने शरई पार्टिसिपेट तौर पर करती हैं। बात कर ली है। आफ्ताब शाह से इसका मौक़िफ़ लेंगे, फिर मिस वजिया से भी बात करेंगे। सर, अग्री और डिसअग्री कि क्या सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है कि घर के फाइनेंशियल मैटर्स को देखना? सर, वो एक कॉन्वर्सेशन महदूद हो रही है मेंस मेंटल हेल्थ पे सिर्फ मैरिज के ऊपर। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। अगर कि ये अज्यूम आपने कर दिया है कि मर्द के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने वो 3 का नेक्सस आपको बताया। बिल्कुल एक कम्युनिकेशन का इशू है। जब भी कोई स्ट्रेस मैरिज के अंदर है, तो दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। उसके पीछे अभी उन्होंने एक्सपर्ट ने भी कहा था, पीछे डर ही छुपा होता है, इनसिक्योरिटी छुपी होती है कि घर और कम्युनिकेशन के बोलना कैसे एक चीज़ को। अगर एक मर्द आ रहा है घर के बाद, काम के बाद घर आ रहा है, तो उनको ये बोलना कि या इल्ज़ाम तराशी है, तू करके बात करना, तुम करके बात करना, या कोई भी उससे डिमांड करना, उस टाइम पे फीजिबल नहीं होता है। बिल्कुल करें, आपकी बातें बहुत जायज़ होंगी। ज़ाहिर बात है, आपका पार्टनर है, उसकी जो भी बात है वो जायज़ होगी, वो एक्सप्रेस करना चाहिए उसको अगले इंसान से डर भी नहीं लगना चाहिए कि मैं कब बोलूँ। लेकिन बिल्कुल उस इंसान का अगर वो कॉन्टेक्चुअली काम से आया, थोड़ा स्पेस दे के, और उसके बाद अगेन पूछना, कंसर्न शो करना, वो जो हम बात कर रहे थे कि माँ की तरह हो, माँ ना हो। बट कमिंग बैक टू एम्प्लॉयर्स, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सवाल है मेरा आपसे जी, कि एक इंसान जो कि मंडे टू सैटरडे काम कर रहा है, राइट, और वो एक सर्टेन उसका टाइम है 9 to 5, वो कम्यूट कर रहा है, घर पहुंच रहा है 6 बजे, उसके पास एक विंडो है वो डीकम्प्रेस करने की। अगर उसके ऊपर इतना स्ट्रेस होगा कि वो अगले दिन का सोच रहा है कि मुझे टारगेट्स मीट करने हैं, या फिलहाल को मैंने ये जवाब देना है, ये इस ईमेल का रिप्लाई करना है, तो यानी कि ये फाइल जो है वो एम्प्लॉयर का भी है और इस इंसान का भी है कि जो कि कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहा। आफ्ताब साहब, आसान तरीके से बताएं कि जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्दों की है या नहीं है, या औरतों को भी कमाना चाहिए? ये सवाल है। दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों, आप कह रहे हैं दोनों की जिम्मेदारी? दोनों के। जो ये किसका प्लान है कि एक बंगला नया चाहिए, बड़ा घर, जिसका जो आइडिया है, ठीक है, उसको आपका पॉइंट आ गया है। आपने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है। मैम इरम कह रही हैं कि शरई तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है। अब मैम वजिया से बात करेंगे। मैम वजिया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एक पूरा कैंपेन रन करती हैं ख़वातीन, और कहती हैं कि एक औरत दूसरी औरत को बोलती है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। जब हम इस तरह की भी बात करेंगे तो फिर औरतें भी कमाने के लिए निकलेंगी। फिर अगेन वही वाला सवाल के एक्सपेक्टेशंस का, फिर फाइनेंसेस का। इस तमाम तर सिचुएशन में जो मर्द की ज़हनी सेहत है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रही हैं?
अच्छा, ये क्योंकि आप एक्सपर्ट ओपिनियन सबसे ले रहे हैं तो मैं अपनी ओपिनियन यहाँ शेयर करूंगी कि इसमें शहरी बात हुई, यस शहरी तौर पे देखा जाए तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल्चरल और बाकी चीजों के हवाले से देखा जाए तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली वो मेल की ही होती हैं। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब जहाँ बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा प्रेशर्स आ रहे होते हैं, उसमें जब दोनों मिलके उसमें कॉपरेट करते हैं, फीमेल भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उस चीज को कवर करती है, क्योंकि आजकल तो स्किल्स सबके पास होते हैं, राइट? सो वो इमोशनल है, वो घर के साथ अगर उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकती है तो ये बहुत हेल्दी होता है दोनों के लिए। लेकिन मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब फीमेल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इक्वल या समहाउ लेती है, तो मेल जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है वो इक्वालिटी थोड़ी ऊपर कर देते हैं उनकी, राइट? मैंने चीज ऑब्जर्व की है। तो बैलेंस होना इस सेंस में, क्योंकि फीमेल को इमोशनली चीजें बहुत देखनी होती है, बच्चों की पेरेंटिंग होती है, घर के बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीज ऊपर होगी। फिर जो फाइनेंशियल चीजें वो दूसरे तीसरे लेवल पे आएंगी, उनको जितना मैनेज कर सकते हैं आजकल के दौर में, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक के ऊपर ही सारा प्रेशर जब होता है तो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं मेल, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो शादी का मकसद क्या है? दो लोग मिलकर उस कश्ती को इक्वालिटी, चलाते वही हैं, राइट? आप, एक यानी कि आप जैसे। सेकंड करिए सर आफ्ताब शाह के पॉइंट को। मैम इरम आपके पास आता हूँ। आपने कहा कि मर्द रिस्पॉन्सिबल है और फिर हम उसकी मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। फिर फर्दर ये है कि अगर शरई मामला देखें तो उसमें ये भी कहा गया है कि औरत को जो है वो देखना पड़ेगा अपने मर्द को, और खुदा के बाद तमाम तर सजदे करने और जो भी राइट्स हमारा इस्लाम या शरा में है वो उसको ज़्यादा दिए गए हैं। इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगी? मैम इरम ज़िया आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, हम मैम इरम ज़िया का मौक़िफ़ लेते हैं। कोई आई थिंक इशू हो चुका है। सर आफ्ताब, सवाल ये है कि सुसाइड अटैम्प्ट्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके पास तो रोज़ नए केसेस भी आ रहे हैं, और मर्द बात नहीं करते। इतना दबाव है माशरे का और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रोना नहीं है, बात नहीं करनी, तुम मर्द हो, तुमने सब कुछ संभालना है, तुमने सब कुछ करना है। यही वजूहात हैं कि हम अर्ली एज में मर्दों के हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स देख रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं औरतों की ही वजह है, ये घर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से तमाम तर मामलात हो रहे हैं ज़िंदगी के? हम थोड़ा सा ना एक इक्वालिटी के बेसिस पे जो है चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, और अच्छी भी बात है। अगर कि हम बात कर रहे हैं कि एक मर्द को काम करना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो औरत थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर वो ले लेती है तो उसका वो जो समझें कि जो बर्डन है एक्स्ट्रा वो फील नहीं करता है। उसी तरह अगर औरत अपना उसके बच्चा हो रहा है और जाहिर बात है आपका भी बच्चा है एज अ हस्बैंड, तो आप उसमें हाथ बटाएं। अगेन बच्चे का जो देखभाल में जो औरत के ऊपर जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं बीच में हम लोग मिलना है, और यही खूबसूरती है उस पार्टनरशिप की। कमिंग बैक टू एक्सप्रेशन, अगर आपका हस्बैंड, आपका जो अगर कोई भी मर्द खामोश हो रहा है ना और बोल नहीं रहा है, तो पहली तो वो अलामत है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, रोज मिल नहीं रहा। जैसे रोज हंस के 1-2 सेकंड के लिए भी हंस के बात करके अपने कमरे में चला जाता है, वो भी नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ये भी मसला, तुमने मुझे हंस के क्यों नहीं देखा? ये इंडिकेटर है कि कुछ आपके बारे में नहीं है। यही तो एक प्रॉब्लम है कि विमेन थिंक हर चीज जो है ना वो उनके बारे में। हाँ, मर्द को परेशानी अपनी होती है जहन में, उसकी 10 चीजें चल रही होती हैं उसके, तो वो मुंह बना के चला गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बोलो कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, और कंपैरिजन भी है, कंपैरिजन करो, मेरा बाप ऐसा करता था, मेरा भाई ऐसा करता बोलो था। जाके कि कोई चीज परेशान कर रही है, कोई चीज चाहिए तुम्हें, तो हम वही वाली बात है ना कि फिर एक मर्द फिर वो। ठीक है, मैम इरम से हमारा राब्ता कनेक्ट हुआ है। मैम आपसे सवाल ये कर रहे थे कि इक्वालिटी की बात हो रही है, फिर हम शरई तौर पर भी चीज़ें देखते हैं तो उसमें वाज़ेह हिदायत है, हदीस भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सजदा करने का हुक्म हो तो खुदा के बाद मर्दों को शौहरों को किया जाए, होता तो शौहरों को किया जाता, और इक्वल राइट्स नहीं दे रहा, वो उसमें बरतरी हासिल है मर्दों को, और कुरान पाक की आयतों के कुछ रेफरेंसेस भी हैं। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? इक्वालिटी की तो बात नज़र नहीं आ रही शरई मामलात में। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। सर आफ्ताब, क्या मैसेज है इस मेंटल हेल्थ वेलबींग के हवाले से, और आप क्या कहेंगे? मर्दों को मैं यही कहूँगा कि एक्सप्रेशन जो है ना वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है लफ्ज़ों से। स्ट्रेस का रिलीज जो है, कैथारसिस आपको किसी भी तरीके से हो सकता है। अपने लिए वो एक्टिविटी ढूंढें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ टॉक थेरेपी है कि आप आके बात करें। बात करने के अलावा अगर कि आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, मेरे लिए मैं आपको ज़ाती तौर पे बता देता हूँ, वो है वर्जिश।
रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। नाइस। अगर आपके लिए, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, कोई और हॉबी हो सकती है, तो अपना स्ट्रेस रिलीवर देखें, स्पेस अपने लिए क्रिएट करें, और आपको इंडिकेशन ये होगी जब मेरा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको इतना ठीक। मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर आफ्ताब, आपने सॉल्यूशन बताया। मैम वजिया ज़फ़र, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत बेसिक चीज़ों पर बात की और सॉल्यूशन बताया। और मैम इरमज़िया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना ओपिनियन दिया। आप तीनों हज़रात ने इस अहम टॉपिक पे वक्त निकाला। एंड आई बिलीव कि जिस तरह से सॉल्यूशंस पर बात की है, और हम दुआ गो हैं कि अगला साल जब हम सेलिब्रेट करें मेंटल वेलबींग मर्दों के हवाले से, तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स हों उनकी सेहत के हवाले से। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।